सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं बहुत दिनों के बाद 15 दिन हो गए होंगे मुझे कि मैं आज आपके सामने फिर दोबारा से उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और मैं गई थी अपने काम से अपनी आँखों का चेकअप करवाने के लिए। और वहाँ से आते वक्त जाते वक्त बहुत बारिश, स्कूटी में गई हूँ तो बहुत भीग गई थी और जंगल के रास्ते, पहाड़ के रास्ते मुझे घर पहुँचना था। सुनसान रास्ता। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, यूडे वाहे की महिमा हो, इलोहिम की महिमा हो कि उसने मुझे उस घनघोर अंधेरे सुनसान रास्ते से, आंधी तूफान से बचाकर मुझे और मेरे बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाया। उसका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो हम हमेशा उसके धन्यवादी बने रहें कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। क्यों? ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज हम सही सलामत हैं, आज हम सुरक्षित हैं। भले कुछ कमी घटी हो खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन अगर आज हम सुरक्षित हैं तो ये उसकी दया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। उसने हमें अब तक बचाया, उसका काम बाकी है। जिस मकसद से उसने हमें इस धरती पर भेजा, उसका काम बाकी है। तो हमें ये विचारना है, सोचना समझना है कि हम उसका काम कैसे पूरा करें। हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं, उस मकसद को हमें पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करना है, उसकी कलीसिया को तैयार करना है। क्योंकि दानियल चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा हुआ है, 12 वर्स 3 में लिखा है दानियल के कि वो धर्मी है वे लोग जो औरों को धर्मी बनाते हैं, वह तारों की नाई चमकेंगे। तो वाओ, वो दिन कितना सुहाना होगा जिस दिन आपने आत्मा बचाई होगी। तो इसी काम में लग जाइए, लोगों की आत्मा बचाने में, क्योंकि आजकल बहुत ही गलत टीचिंग चल रही है, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों और दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस भीड़ भाड़ ज़िंदगी में जो मसीह की देह में भेड़िए घुस आए हैं, उन्हें उन भेड़ों के बीच में से बाहर निकालना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, और वो हम उसको कैसे समझ सकेंगे? उसको खरी शिक्षाओं के द्वारा। वचन को हमें हमेशा पढ़ते रहना है, वचन को अपने ध्यान में, अपने मन में उसका मनन करते रहना है। तभी तो हम उस अंधकार की शक्तियों से लड़ सकेंगे, क्योंकि वचन कहता है ना कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई उस अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश के मध्यस्थ में रहते हैं। तो हमें इंसानों से नहीं लड़ाई है जो गलत टीचिंग लेकर लोगों के सामने आ रहे हैं, या शेखर डेविड हो गया, अंकुर नरूला हो गया, अंकित सेजवान हो गया, विनोद हो गया और वी चंद्रा हो गया, और ऐसे बहुत से हैं, सूरज प्रमाणी हो गया, सचिन क्लाइव हो गया, अना आमोस हो गया, ऐसे बहुत से हैं। हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। मसीह मंथन, बैठक, खरी शिक्षाओं की उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमें दिखाई नहीं देते। तो मेरे प्रियो, हमारी उस मांस और लहू से, उस इंसान से नहीं है जो हमारे आमने सामने, हमारी उससे है जो उनके अंदर बैठा है। हमें उसको बाहर निकालना है और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। आप सभी को खरी शिक्षाओं में आना होगा और अपने आप को मजबूती करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा खरी शिक्षाओं को सुनने के लिए। क्योंकि आजकल ऐसे प्रचारक उठ खड़े हैं जो गलत टीचिंग को लेकर आ रहे हैं,
आपको अच्छा लगे वो टीचिंग ला रहे, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो टीचिंग हमें नहीं सुननी है। हमें वो टीचिंग सुननी है जो हमारे यूडे वाहे को पसंद है। हमारे काम वैसा हो जो हमारे परमेश्वर को भाए। तो मैं आपके सामने आज एक वचन लेके आई हूँ जो है यशाया 62 का 5 पद, वर्स 5। यशाया 62 वर्स 5। यशाया 62 उसका 5 पद। क्या लिखा है आइए पढ़िए। हम नीचे से थोड़ा पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से जब एक व्यक्ति को अपनी दुल्हन मिलती है, वो कितना खुश होता है कि मेरे को परमेश्वर ने जीवन संगनी दिया है। उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूडेवाहे खुश होता है कि जब उसकी दुल्हन तैयार होती है, जब उसकी दुल्हन खरी शिक्षाओं में आती है। और हमारा श्रृंगार किससे होना चाहिए? वचन से। तो हमें तैयार रहना है और वचन के हथियार को पहनना है, ओढ़ना है, उससे अपना श्रृंगार करना है। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यही बात को मैं लेकर आई हूँ कि हमें हमेशा तैयार रहना है। कब वो आए हमें पता नहीं। जिस तरह से चोर किस घड़ी आएगा वो मकान मालिक को नहीं पता रहता, घर के मालिक को नहीं पता रहता कि चोर किस घड़ी आएगा, उसी तरह मानव का पुत्र आएगा। तो हमें तैयार रहना है, हमेशा सच्चाई के टिबंध को तैयार करके रखना है, मन में अपने सच्चाई को भर के रखना है, वचन को भर के रखना है। तो यही दुआ मैं आज आप लोगों से करना चाहती थी, और ये छोटी सी गवाही भी यही देना चाहती थी कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया। जिस तरह से मेरी हालत थी देखने लायक थी, और उसका धन्यवाद कि उसने मुझे बचाया ताकि मैं उसका काम कर सकूं। क्योंकि जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, वो रास्ता बहुत ही सकरा, वो मतलब नीचे एकदम खाई थी, फिसलने वाला रास्ता था। और कैसे मेरे बेटे ने संभाल संभाल के स्कूटी को चलाया। ऐसे लोग भी मिले जो वहाँ पेड़ के नीचे खड़े थे, हमें नहीं पता वो सच में है या हकीकत में है। मेरे बेटे ने कहा, नीचे मम्मी हम एक साइड में खड़े होते भीग रहे हैं। मैंने कहा, बेटा तू धीरे धीरे चला, लेकिन हमें कहीं नहीं रुकना है, हमें चलते जाना है। तो मेरा बेटा धीरे धीरे करके हमें लेकर आया, और 10:30 का टाइम था, 10 साढ़े 10 ऐसे हम घर पहुँचे, बारिश में ही, अंधकार में, बिल्कुल अंधेरे में घर पहुँचे। मैंने परमेश्वर से यही कहा, प्रभु यीशु मसीह से यही कहा कि मुझे काम करना है और आपका काम अभी बाकी है। मैंने अपने टाइम में बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब जो समय हमारी जब आंखें खुल गई है, तो अब हमारे पास जो समय बचा कुचा है, हमें वो परमेश्वर को देना है। मैं सोचती हूँ काश मेरी आंखें बहुत पहले खुल जाती, लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी जो आज मुझे पता लगा, और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। और जब से मैं खरी शिक्षा में आई हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसा पास्टर दिया जो खरी शिक्षा को लेकर चलता। कोई भी इमोशनल प्रचार नहीं करते, कोई भी मोटिवेशनल प्रचार नहीं करते वो कि हमें अच्छा लगे। वो वही प्रचार करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। और जितने भी पास्टर हैं, जितने भी प्रीचर हैं हमारे मसीह मंथन बैठक में, हर एक सदस्य परमेश्वर की सच्चाई को लेकर चलता है। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जो पतरस पौलुस लेकर चलते थे, वही सच्चाई को आज मसीह मंथन बैठक का हर एक सदस्य लेके चल रहा है। और आप हमेशा अभी देख रहे हो कि पास छोटे छोटे वीडियो बना रहे। साथ में आपको पता है कि मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं का एक बाइबल कॉलेज स्टोन विला शुरू होने वाला है जून महीने से। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना नाम दीजिए और बाइबल कॉलेज कीजिए और अद्भुत बातों को जानिए।
जिसको जानने की आपको बहुत ज़रूरत है। आप बाद में ये ना कहिए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा। आपका काम है आत्मा बचाने का, आप वो काम करिए। इस संसार में रह के इस भीड़ भाड़ से अलग होइए और परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाइए। एक ही मकसद है, सब ने एक ही काम किया, सुसमाचार। वो मेन मकसद सुसमाचार है। और कोई चंगाई या कुछ कहीं जाना, बड़ा घर, वीज़ा, ये सब नहीं है। ये सब सांसारिक बातें हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेन मकसद उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन तैयार करनी है। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो परमेश्वर ये सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।